हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टिपिकल इंडियन कंज्यूमर। मेरा नाम है शुभम और आपके सामने लेके आया हूँ व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में ये वाली वीडियो। बेसिकली जैसे कि आप सभी जानते हैं, व्हाट्सएप की एक नई प्राइवेसी पॉलिसी लॉन्च हुई है लास्ट 4 जनवरी 2021 को। और अगर आपके व्हाट्सएप पर अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है तो वो आप जैसे ही व्हाट्सएप अपडेट करेंगे उसके बाद बिल्कुल आ जाएगा। राइट नाउ ये जो प्राइवेसी पॉलिसी है आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो जैसा कि अभी तक के नोटिफिकेशन में है 8 फरवरी 2021 को आपका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट हो जाएगा। वीडियो एंड तक जरूर देखें जिससे कि आप एक अंदाजा लगा पाएं कि आपको ये एक्सेप्ट करनी चाहिए या फिर आपको मूव हो जाना चाहिए किसी अदर चैटिंग ऐप पर। इस नई प्राइवेसी पॉलिसी में व्हाट्सएप ने मेंशन किया है कि वो आपका क्या क्या डेटा कलेक्ट करता है और किस किस तरह से उसको यूज कर सकता है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं कि वो क्या क्या कलेक्ट करता है। इसमें 3 तरह से आपका डेटा कलेक्ट कर सकता है। फर्स्ट थिंग इज प्रोवाइडेड बाय यू, यानी कि जो आप अपने कंसेंट से प्रोवाइड करते हैं। सेकंड इज ऑटोमेटिकली कलेक्टेड बाय व्हाट्सएप, जो व्हाट्सएप से बैकग्राउंड में आपका ऐप यूज करते हुए कलेक्ट हो जाता है। एंड थर्ड पॉइंट इज यूजिंग थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस। चलिए पहले पॉइंट पर चलते हैं, प्रोवाइडेड बाय यू। आपको व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट करते हुए अपना फोन नंबर देना होता है और एक आपका अकाउंट नेम, ये दोनों मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा अगर आप अबाउट सेक्शन में कुछ डालते हैं तो वो, और आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है वो। इसके अलावा आपके जो मैसेजेस हैं जो आप अपने फ्रेंड्स को सेंड करते हैं वो भी व्हाट्सएप के सर्वर में रहते हैं जब तक सामने वाले को डिलीवर नहीं हो जाते। जैसे ही वो डिलीवर हो जाते हैं तो वो अपने सर्वर से उन्हें डिलीट कर देता है। और इसकी जो वैलिडिटी है वो 30 डेज है। अगर किसी के पास डिलीवर नहीं हुआ है तो 30 डेज तक व्हाट्सएप अपने पास वो मैसेज कंटेन करके रख सकता है। इसके अलावा आपकी जो कॉन्टैक्ट बुक है, आपके मोबाइल में जो एड्रेस बुक है उसमें जितने भी कॉन्टैक्ट हैं और उन कॉन्टैक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर है वो भी व्हाट्सएप अपने आप कंटेन करके रखता है। अब व्हाट्सएप का एक रिसेंटली नया फीचर आया था कि आप व्हाट्सएप के थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यानी कि यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप वो वाली इंफॉर्मेशन भी अपने सर्वर्स पर कंटेन करके रखता है। ये सारी इंफॉर्मेशन आती है आपकी प्रोवाइडेड बाय यू में। तो अब बात करते हैं सेकंड सेक्शन की, जो कि है ऑटोमेटिकली कलेक्टेड बाय व्हाट्सएप। ऑटोमेटिकली कलेक्टेड बाय व्हाट्सएप में पहला पॉइंट जो आ जाता है वो आ जाता है आपका यूसेज एंड लॉग इन्फॉर्मेशन। यूसेज एंड लॉग इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आप व्हाट्सएप के कौन कौन से फीचर यूज कर रहे हैं, लाइक मैसेज कितनी देर यूज कर रहे हैं, और आप किसी को कॉल करते हैं तो ऑडियो कॉल या फिर वीडियो कॉल वो कितनी देर तक यूज कर रहे हैं, या फिर आपने कोई ग्रुप बनाया हुआ है, आप उसके एडमिन हैं या फिर ग्रुप के मेंबर हैं। अब इसके सेकंड सेक्शन के बारे में बात करें तो सेकंड सेक्शन आ जाता है हमारा डिवाइस एंड कनेक्शन इन्फॉर्मेशन, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। सबसे पहली चीज, जो आप डिवाइस यूज कर रहे हैं, आपका मोबाइल कौन सा है, एंड्रॉइड है, आईओएस है, या फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, और आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। इसके अलावा आपके फोन की बैटरी परसेंटेज कितनी है और सिग्नल स्ट्रेंथ कितनी है, ये वाली इंफॉर्मेशन भी फेसबुक कंपनी के पास, यानी कि व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी जो है फेसबुक कंपनी, उसके पास रहती है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट जो बहुत ज्यादा शॉकिंग है और रियली एक मतलब मैं कहूंगा कि इस पे ध्यान देना चाहिए, वो है कि लोकेशन इंफॉर्मेशन। अब लोकेशन इंफॉर्मेशन हमारे से मांगता है, जब हम व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं तो एक्सेप्ट कराता है एक परमिशन लोकेशन को यूज करने की। अगर आप वो वाली लोकेशन के लिए एग्री नहीं करते हैं तो भी व्हाट्सएप आपकी लोकेशन की इंफॉर्मेशन इस नई प्राइवेसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से ले सकता है। अब इसी के अंदर आ जाता है हमारा फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा कुकीज। कुकीज इंफॉर्मेशन बेसिकली व्हाट्सएप अपने यूजर एक्सपीरियंस को एक्सटेंड कराने के लिए अपने पास कंटेन करता है, लाइक आप लैंग्वेज कौन सी यूज करते हैं, आपके प्रेफरेंसेस क्या हैं, कितने ग्रुप्स हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन अपने पास कुकीज में स्टोर करके रखता है। अब आ जाते हैं थर्ड तरीके पे। व्हाट्सएप आपकी जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, थर्ड तरीका उसका ये है थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स। इसमें जो पहला पॉइंट आ जाता है जो व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज में इंक्लूड किया हुआ है, वो पहला पॉइंट है इंफॉर्मेशन अदर्स प्रोवाइड अबाउट यू। पहली चीज इसमें आती है कि सपोज दैट आपने अपने मोबाइल पे व्हाट्सएप यूज नहीं किया हुआ लेकिन आपके फ्रेंड ने किया हुआ है और उसकी एड्रेस बुक में आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, तो वो कॉन्टैक्ट नंबर प्लस कॉन्टैक्ट के साथ अगर उसने ईमेल आईडी आपकी सेव की हुई है और आपका एड्रेस सेव किया हुआ है तो वो पूरी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप अपने सर्वर पर कंटेन करता है। इवन आपने व्हाट्सएप पर अकाउंट नहीं बनाया है तो भी, क्योंकि उसने आपके फ्रेंड के फोन से वो ले ली है। इसके अलावा सेकंड थिंग इज यूजर रिपोर्ट्स। अगर किसी यूजर ने आपको रिपोर्ट किया हुआ है, अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं और व्हाट्सएप पर आपको रिपोर्ट किया हुआ है तो व्हाट्सएप ये वाली इंफॉर्मेशन भी अपने पास कंटेन करता है। थर्ड इज बिजनेस फ्रॉम व्हाट्सएप।
अभी जैसे कि व्हाट्सएप बिजनेस भी यूज होना शुरू हो गया है, तो आप अगर किसी व्हाट्सएप के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं किसी बिजनेस अकाउंट पे, आप कुछ शॉपिंग करते हैं, तो उसकी भी सारी डिटेल्स व्हाट्सएप अपने पास स्टोर करता है। प्लस उस बिजनेस अकाउंट से आपकी जो भी डिटेल वो लेना चाहे वो ले सकता है। ये भी इसकी प्राइवेसी पॉलिसी में इंक्लूडेड है। तो ये बात हुई हमारी अब तक की व्हाट डेटा डज व्हाट्सएप कलेक्ट, यानी कि व्हाट्सएप के पास क्या क्या डेटा होगा। अब बात करते हैं हाउ डज व्हाट्सएप यूज दिस इंफॉर्मेशन। सो व्हाट्सएप ने बेसिकली यहाँ पे 5 पॉइंट दिए हुए हैं कि इस तरह से मैं आपका डेटा यूज करता हूं। चलिए उन पर एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो इसके पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। व्हाट्सएप ने जैसा कि दिया हुआ है अवर सर्विसेज। सो व्हाट्सएप अपनी सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए या फिर अपनी मार्केट को एनहांस करने के लिए और अपनी सर्विसेज को मार्केट करने के लिए इनको जो आपका डेटा है उसे यूज करता है। इसके अलावा इसमें जो एक पॉइंट है जो नोटिस करने वाला है वो ये है कनेक्टिंग आवर सर्विसेज विद फेसबुक कंपनी प्रोडक्ट्स दैट यू मे यूज। यानी कि फेसबुक कंपनी के पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो उन सारे प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए और उन सबको कनेक्ट करने के लिए व्हाट्सएप के डेटा का यूज कर सकता है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट आ जाता है सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी। व्हाट्सएप ने जो क्लेम किया हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है वो इस फीचर इस इंफॉर्मेशन का यूज इसलिए करता है ताकि आपके पास जो ये जो अकाउंट्स हैं, यानी कि कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई स्पैम अकाउंट आपके पास बार बार मैसेज कर रहा है या फिर स्पैम बिजनेस अकाउंट बना लिया है, यानी कि सिक्योरिटी के लिए। अब बात करें थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉइंट है इनका कम्युनिकेशन अबाउट आवर सर्विसेज एंड द फेसबुक कंपनीज। सो व्हाट्सएप इस डेटा का जो यूज कर सकता है वो कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराने के लिए यूज कर सकता है कि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको अपने प्रोडक्ट दे सके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट विच इज नो थर्ड पार्टी बैनर एड्स। यानी कि इन्होंने ऐसा बोला है कि जैसे अभी तक इन्होंने थर्ड पार्टी बैनर एड्स यूज नहीं किए हैं वो ये अभी भी नहीं करने वाले हैं। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो वो है बिजनेस इंटरेक्शन। सो बेसिकली बिजनेस इंटरेक्शन के लिए व्हाट्सएप आपका डेटा यूज कर सकता है, यानी कि इसके जो बिजनेस यूजर्स हैं उनको आपके इंटरेस्ट के बारे में बता सकता है कि आप इस चीज में इंटरेस्टेड है और वो आपको रिलेटिवली ऐड दिखाना शुरू कर देंगे। सो दोस्तों बात करते हैं कंक्लूजन पार्ट की कि आपको व्हाट्सएप यूज करना चाहिए या फिर किसी अदर पार्टी के एप्लीकेशंस पर मूव कर जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन प्राइवेसी पॉलिसीज को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं तो। सो बेसिकली इसमें मेरा टेक अवे जो है इन प्राइवेसी पॉलिसीज को रीड करने के बाद वो ये है कि पहली चीज मेरा कंसर्निंग पॉइंट है लोकेशन सर्विसेज। इवन मैं अगर अलाउ नहीं कर रहा हूं तो भी वो मेरा लोकेशन डेटा उनके पास है। सेकंड थिंग इज मार्केटिंग सर्विसेज, जैसा कि अभी फेसबुक पर होता है अभी तक। अगर आप कुछ प्रोडक्ट सर्च करते हैं किसी ब्राउजर में और उसमें आपका फेसबुक ऑलरेडी लॉगिन है तो आपके मोबाइल पर जो फर्दर मिंत्रा है, अमेजोन है और ई कॉमर्स वेबसाइट है उन पर उसी चीजों के ऐड आने शुरू हो जाते हैं। सो बेसिकली वो आपका डेटा ऑलरेडी वहां पर प्रोवाइडेड है तो वो काम अब व्हाट्सएप के थ्रू भी होने लगेगा। सो ये भी एक कंसर्निंग पॉइंट है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट जो कंसर्निंग है वो है आपकी ट्रांजेक्शन डिटेल्स। वैसे मैं नॉर्मली व्हाट्सएप को यूज नहीं करता हूँ किसी भी ट्रांजेक्शन के, लेकिन अगर आप करते हैं ट्रांजेक्शन के लिए तो आपकी ट्रांजेक्शन डिटेल्स, इवन आपका बैंक अकाउंट नेम, बैंक अकाउंट नंबर और आपके ये जो ट्रांजेक्शन वाले मैसेजेस हैं, आपका शिपिंग एड्रेस, ये सभी कुछ व्हाट्सएप के पास ऑलरेडी है और व्हाट्सएप उस चीज को यूज कर सकता है बिजनेसेस को प्रोवाइड करने के लिए। इसके अलावा एक और कंसर्निंग पॉइंट ये है कि अगर इसके डिलीटिंग टर्म्स के बारे में बात करें, सो व्हाट्सएप अगर आपने डिलीट भी कर दिया है अपना अकाउंट तो उसके बाद भी व्हाट्सएप आपके डेटा को रिटेन कर सकता है जब तक कि वो डेटा उसके यूसेज का है। सो फ्रेंड्स अब आप अपना कंक्लूजन निकालिए कि आपको यूज करना है या नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और हमें जरूर बताइए कि आप कौन से नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगर हमारी कोई मिस्टेक इसमें आपको लगी हो तो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू।